वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। यहां पर हम कहीं पे भी अपना वीडियो का पार्ट, मतलब मैं खुद अपीयर करके बोर्ड पे कुछ करवा रहा हूं, इस तरह का पार्ट आपको यहां पे नहीं दिखेगा। दिस वीडियो कंटेन्स ओनली ऑडियो पार्ट ऑफ से एक्सप्लेनेशन। रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए, अगर x और y दोनों किसी पैरामीटर t में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इफ x is a function of t, y is another function of t, these are all differentiable functions of t। अगर x और y दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं t के, और आपको डेरिवेटिव लेना है dy by dx, मुझे अगर डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स dy by dx, तो यह आएगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, यानी न्यूमरेटर में y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, और इस तरह से फिर हम रेशियो लेके उसका डेरिवेटिव तैयार करेंगे। एक और फंक्शन, एक और पार्ट स्टूडेंट्स यहां पे था, और वो है अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन लेना है। डेरिवेटिव वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन अगर है तो वो कैसे लिया जाएगा, उसके लिए भी सेम मेथड। अगर u और v दो फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं x के, u का डेरिवेटिव आता है du by dx, v का डेरिवेटिव आता है dv by dx, तो हम du by dv जो तैयार कर सकते हैं वो यहां पे आएगा। अगर आपको du by dv यानी डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v तैयार करना है तो वह आएगा न्यूमरेटर में du by dx, डिनोमिनेटर में dv by dx, और उसका आपको रेशियो लेना है, यानी न्यूमरेटर में f डैश x और डिनोमिनेटर में g डैश x, उनका रेशियो लेकर आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए वहां पर पहले जो एक्सरसाइज है 1.4 वो शुरू करने जा रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें वहां पर पहला पार्ट है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, t यहां पर पैरामीटर है, a कांस्टेंट है, dy by dx तैयार करना है। प्रोसीजर, पहले तैयार करो x से डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तैयार करेंगे। x है यहां पे 80 स्क्वायर, तो dx by dt आएगा a एज इट इज, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पर a कांस्टेंट है एज इट इज रहा, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, यानी टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा 280। बिल्कुल इसी तरह से y है 280, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यहां पर y की वैल्यू है 280, तो 280 के डेरिवेटिव में 2a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1, यानी टोटल आएगा ये 2a। अब हमें तैयार करना था dy by dx, जो रेशियो आता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो पहले dy by dt और dx by dt की वैल्यू रखी, dy by dt है 2a, dx by dt है 280, तो ये कट हो जाएगा, आंसर आएगा इसमें 1/t। तो ये सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, x की वैल्यू है a cot थीटा, y की वैल्यू है b cosec थीटा, और आपको इसका डेरिवेटिव तैयार करना है dy by dx। पहले x की वैल्यू है a cot थीटा, उसका डेरिवेटिव लेंगे, a cot थीटा का डेरिवेटिव, तो a जैसा था वैसे ही cot थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह से y जो कि b cosec थीटा, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, y है b cosec थीटा, डेरिवेटिव b एज इट इज cosec थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec थीटा cot थीटा। अब इसमें मुझे तैयार करना है dy by dx, यानी dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। दोनों की वैल्यू पुटअप की, dy by d थीटा है माइनस b cosec थीटा cot थीटा, dx by d थीटा माइनस a cosec स्क्वायर थीटा। इनमें ये दोनों नेगेटिव साइंस कट हो जाएंगे, एक cosec थीटा कट हो जाएगा, एक cosec थीटा जो है ये कट हो जाएगा, जो बचेगा उसमें दोनों
कॉट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू रखेंगे। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर का ये जो साइन थीटा है ये कट हो जाएगा और सिंप्लीफाई करके आएगा b अपॉन a cos थीटा। सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये सेकंड पार्ट का आंसर था स्टूडेंट्स। यहां पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात कर रहा था। अब नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट ले रहा हूं यहां पर डायरेक्टली। सिक्स्थ पार्ट है, इसकी वैल्यू है t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू ए, y की वैल्यू है a के रेस टू में t प्लस 1 अपॉन टी। तो पहले dx बाई dt तैयार करेंगे। अगर किसी ब्रैकेट के रेस्टू में a है तो डेरिवेटिव आता है वो रेस्टू वाला नंबर मल्टीप्लिकेशन में आएगा और पावर x से कम होगा, लेकिन x की जगह यहां पर ब्रैकेट था t प्लस 1 अपॉन टी, तो आपको इस पूरे का t प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव लेना होगा। तो t प्लस 1 अपॉन टी का हमने डेरिवेटिव ले लिया। जैसे x का डेरिवेटिव 1 तो t का 1, जैसे 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर तो 1 अपॉन टी का आएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये dx बाई dt तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह से y है a के रेस्टू में t प्लस 1 अपॉन टी, a रेस्टू एफ एक्स। तो a रेस्टू एफ एक्स का डेरिवेटिव आता है पहले a रेस्टू एफ एक्स इंटू लॉग a इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव। पहले a रेस्टू एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा a रेस्टू एफ एक्स इंटू लॉग a और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इसमें t प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव आएगा, जैसे पहले बताया था वैसे ही t का 1 और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। दोनों डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमने कर लिए। यहां पर हमने dx बाई dt पहले बना लिया, ये dx बाई dt की वैल्यू है और उसके बाद dy बाई dt भी तैयार है। अब इनका मुझे रेशियो लेना है dy बाई dx में, तो dy बाई dx आता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। इनमें क्या क्या कैंसिलेशन हो सकता है, यहां पर ये जो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है ये पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट करने के बाद क्या बचेगा, इसमें यहां पर ये जो रेस्टू में a माइनस 1 है इसे मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं। पहला a जो है वो अलग और माइनस 1 अलग। ये जो माइनस 1 था मतलब t प्लस 1 अपॉन टी का माइनस 1 वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। देखो यहां से मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। ये जो पार्ट है t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a, ये पार्ट क्या है, तो ये यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था x और a रेस टू t प्लस 1 अपॉन टी ये आएगा इसके लिए y। हमने वैल्यूज रख दी। साथ में ये जो ब्रैकेट है ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, t प्लस 1 अपॉन टी आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, ये पूरा पार्ट हमने तैयार कर दिया। अब इसमें ये जो t है ये नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहां पर ये x के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर आएगा, ये रहा इसका लास्ट आंसर स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट था यहां पर जिसका हमने लास्ट आंसर तैयार किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ही एट्थ पार्ट। यहां पर x की वैल्यू आपको दी हुई है cos इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t और y की वैल्यू है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। एक एक करके डेरिवेटिव लेंगे। पहले x की वैल्यू, यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 4t क्यूब माइनस 3t है, तो हम t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे cos थीटा। t की जगह सब्स्टिट्यूट किया cos थीटा, अगर t cos थीटा है तो थीटा आएगा cos इनवर्स t, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स t आ गई। अब x क्या आएगा, अब x आएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। cos इनवर्स और cos कैंसिल, हमें सिर्फ 3 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू हमने वापस कर दी, थीटा की जगह लिख दिया cos इनवर्स t। अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं dx बाई dt। अब हम डेरिवेटिव लेंगे dx बाई dt। इसका डेरिवेटिव cos इनवर्स का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरह से dx बाई dt आ गया माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। बिल्कुल इसी तरह से
अब y के लिए डेरिवेटिव लेना है, y है tan इनवर्स न्यूमरेटर में √1 माइनस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में t। इसमें भी t की जगह cos थीटा पुट किया, t अगर cos थीटा है तो थीटा आएगा cos इनवर्स t, y की वैल्यू सिंप्लीफाई की, y की वैल्यू यहां पे सिंप्लीफाई कर ली, tan इनवर्स √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, रूट निकालने के बाद sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा। इस तरह से y की वैल्यू आई tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, y की वैल्यू थीटा, थीटा है cos इनवर्स t, तो dy बाई dt तैयार कर लिया। अब dy बाई dt यहां पे तैयार है, dx बाई dt हम पिछले स्लाइड में ऑलरेडी तैयार कर चुके थे, तो आपको डायरेक्टली अब इसका dy बाई dx बनाते आएगा, dy बाई dx आएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, दोनों वैल्यूज रख दी। डिनोमिनेटर का √1 माइनस टी स्क्वायर जो है ये डायरेक्ट कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 1/3, माइनस भी कैंसिल हो गया और इसका लास्ट आंसर आएगा 1/3। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में से कौन कौन से पार्ट नहीं करवाए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ ये मैंने नहीं किए, तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। वापस एक बार बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सेवंथ ये आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेम मेथड बिल्कुल, x की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा, तो किसी ब्रैकेट का स्क्वायर है तो डेरिवेटिव आता है 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट यानी 2 कोसेक थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, मल्टीप्लीकेशन करके -2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। बिल्कुल इसी तरह से कॉट क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, कॉट क्यूब थीटा मतलब कॉट थीटा का क्यूब, डेरिवेटिव 3 कॉट थीटा का स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, अब मुझे तैयार करना है dy बाई dx यानी dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, दोनों की वैल्यू रखी, इनमें क्या क्या कैंसिलेशन होगा चेक करते हैं, यहां पे क्या क्या कैंसिलेशन होने वाला है। पहले तो ये माइनस साइन एक कट हो जाएंगे, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा पूरा कट हो जाएगा और एक कॉट थीटा कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में सिर्फ एक कॉट थीटा बचेगा, 3/2 कॉट थीटा। अब इसमें आपको दिया था क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू आपको पुटअप करनी है, यहां पर π/6 से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा की जगह आपको π/6 रखना है, तो आपको थीटा की वैल्यू π/6 रखनी है। तो इसमें यहां पर ये cot π/6 कितना आएगा, cot π/6 क्या आता है √3, तो फाइनल आंसर आ गया 3√3/2, लास्ट आंसर आएगा 3√3/2। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाया मैंने। अब नेक्स्ट सेकंड का ही वहां पर थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, हमने इसमें dx बाई dt और dy बाई dt तैयार करके dy बाई dx बनाना है और फिर उसमें t की वैल्यू बन रखेंगे। पहले x है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो डेरिवेटिव dx बाई dt आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 यानी 2t प्लस 1। उसी तरह से y दिया है sin πt अपॉन 2 प्लस cos πt अपॉन 2, डेरिवेटिव sin πt अपॉन 2 का डेरिवेटिव पहले cos πt अपॉन 2 इंटू πt अपॉन 2 का डेरिवेटिव, उसी तरह से cos πt अपॉन 2 का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin πt अपॉन 2 इंटू डी बाई dt ऑफ πt अपॉन 2। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और फिर उसमें πt अपॉन 2 का डेरिवेटिव π/2 आ गया, कॉमन निकाल लिया। अब dy बाई dx यानी dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, dy बाई dt और dx बाई dt दोनों की वैल्यू रखी, सिंप्लीफिकेशन कैंसिलेशन तो कुछ होना नहीं है, तो इसमें t की वैल्यू आपको 1 रखनी है, t की वैल्यू रखना है 1, तो t की वैल्यू 1 रखी, याद रहे आप अगर स्पेशली कुछ वैल्यू रख रहे हैं तो ऐसे dy बाई dx के लिए ब्रैकेट और ब्रैकेट के नीचे यहां पर इस तरह से सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे जो भी वैल्यू होगी वो t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 लिखा। अब cos π/2 0, sin π/2 1, डिनोमिनेटर 3, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा
π/2 इंटू 0 माइनस 1/3 यानी फाइनली -π/6। लास्ट आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, फाइनल आंसर आया -π/6। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट, x की वैल्यू है 2 cos t प्लस cos 2t, y की वैल्यू है 2 sin t माइनस sin 2t और एट t इक्वल टू π/4 दिया है। पहले हमने x की वैल्यू से dx/dt तैयार किया, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, cos 2t का आएगा माइनस sin 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव, तो ये -2 कॉमन निकाल के इस तरह से आएगा। -2 अगर कॉमन निकाल लिया, यहां पर ये ब्रैकेट में बचेगा sin t प्लस sin 2t। बिल्कुल ऐसे ही dy/dt भी बना लिया, dy/dt आ गया 2 टाइम्स cos t माइनस cos 2t, हमने dy/dt भी बना लिया। dy/dt है, ये dx/dt, दोनों तैयार हो गए, dx/dt तैयार है और यहां पर dy/dt भी तैयार है। अब dy/dx वैल्यू रखी, कट कर दिया क्योंकि और तो कुछ कट कर नहीं सकते। उसके बाद ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर ये cos t निगेटिव हो जाएगा और cos 2t पॉजिटिव। अब इसमें t की वैल्यू पुटअप करनी है, क्वेश्चन में आपको t की वैल्यू यहां पे दी थी π/4, तो t की जगह π/4 पुटअप किया। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, वैल्यूज पुटअप की, तो आंसर आता है इसका -1/1 प्लस √2, लेकिन इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो उसको √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज कर लिया, तो फाइनल आंसर आ गया इसका यहां पर 1 माइनस √2। ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। हमने सेकंड में फर्स्ट, उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाए, सेकंड और फिफ्थ में होमवर्क दे रहा हूं। सेकंड और फिफ्थ इसका होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड और फिफ्थ पार्ट मैंने एज अ होमवर्क दिया हुआ है। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में यहां पर टोटल 8 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, अब ये प्रूव दैट है, शो दैट टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर x और y दिए हुए हैं और dy/dx प्रूफ करना है -y/x। नॉर्मल तरीका स्टूडेंट्स, पहले dx/dθ तैयार करेंगे, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट और रूट के अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, वो अप्लाई किया। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, इसमें यहां पर न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा, न्यूमरेटर में है sec थीटा माइनस tan थीटा, उसे मैं उसके रूट से डिवाइड करने वाला हूं, यानी a को उसके रूट a से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में रूट a बचेगा। ठीक है, ये आ गया यहां पर dx/dθ। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा a टाइम्स रूट में sec थीटा माइनस tan थीटा जो है, ये देखो ये a और रूट में sec थीटा माइनस tan थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं यहां पर x। ठीक है, ये a नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर सिर्फ ये a जो है ये नहीं आएगा, यहां पर ये आपको लेना है -x sec थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये जो a है ये a भी उसके साथ इंक्लूड हो चुका है। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह से y की वैल्यू, इसका भी डेरिवेटिव सेम मेथड, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, रूट के अंदर का पार्ट का डेरिवेटिव। स्टूडेंट इसमें भी यहां पर ये जो a है ये रूट sec थीटा प्लस tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे y लिखेंगे, तो इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां पे ये a नहीं होना चाहिए था, ये आपको कट कर देना है, ये a नहीं लिखना है। अब हम dy/dx लिखेंगे, दोनों वैल्यूज रखेंगे। तो वापस बता दूं, मैंने छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यहां पर ये जो a है ये दोनों जगह नहीं होना चाहिए था, ये आपको यहां पे भी नहीं लिखना है और यहां पे भी नहीं लिखना है, यहां पे इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब इसमें ये sec थीटा कट हो जाएगा, अपॉन का 2 कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आने वाला है -y/x। इस तरह से प्रूफ होता है। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड का अब सेकंड पार्ट, आपको x और y दिए हैं, शो दैट है, dy/dx प्रूफ करना है,
माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। पहले हमने यहां पर x की वैल्यू है e रेज़ टू cos 3t, उसका डेरिवेटिव लिया, e रेज़ टू cos 3t का डेरिवेटिव आएगा e रेज़ टू cos 3t इंटू cos 3t का डेरिवेटिव, तो cos 3t का आएगा माइनस साइन 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव, 3t का डेरिवेटिव 3 और थोड़ा रीअरेंज कर लिया, माइनस 3 e रेज़ टू cos 3t sin 3t। बिल्कुल इसी तरह से y का डेरिवेटिव, सेम मेथड, ये भी आ गया। अब मुझे तैयार करना है dy बाई डी एक्स, मैंने dy बाई डी एक्स लिखा, आता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ये dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी, ठीक है, दोनों की वैल्यू रखी, तो इसमें ये 3 कट हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं यहां पर। हाँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं e रेज़ टू साइन 3t अपॉन e रेज़ टू cos 3t, ये कंबाइन कर लिया, e रेज़ टू साइन 3t माइनस cos 3t और cos अपॉन साइन ये आ जाएगा cot, ये cos अपॉन साइन के लिए लिखा हुआ है cot, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है वो तो ये पार्ट है, माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई, तो ये अलग से मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो हमने सिर्फ आरएचएस अलग से सॉल्व करना है। आरएचएस में वैल्यू रखी, यहां पर जो रेज़ टू वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो रेज़ टू वाला पार्ट है ये cos 3t रेज़ टू में है, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये sin 3t रेज़ टू में है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फिर उसके बाद log e की वैल्यू वैसे भी 1 होती है और ये कट भी हो जाएगा, और जो हमें प्रूफ करना था मिल गया। इस तरह से फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, LHS यानी dy by dx आएगा माइनस y log x अपॉन x log y। बिल्कुल इसी तरह से इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करवाना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। यहां पे क्वेश्चन देखते ही एक पार्ट समझ में आती है, x दिया है t+1 अपॉन t-1 और y एग्जैक्ट उसका रेसिप्रोकल है, देखो t-1 अपॉन t+1 है, तो हमने इसे ऐसे सॉल्व करना है, देखो y दिया है t-1 अपॉन t+1, इसको हमने वहां पे रेसिप्रोकल करके लिख लिया 1 अपॉन t+1 अपॉन t-1 मतलब 1 अपॉन x, फिर डेरिवेटिव लिया dy बाई dx, उसमें ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहां पे ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स जो है इसे वहां पर हम लिख सकते हैं y, क्योंकि 1 अपॉन एक्स को हमने यहां पे ही लिखा था, देखो जिससे डेरिवेटिव लिया था वो पार्ट यही था, 1 अपॉन एक्स की जगह लिख सकते हैं y, तो इस तरह से प्रूफ हो गया। यहां पे आपको प्रूफ करने के लिए कहा था y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो यहां पे सिर्फ एक पार्ट आपको करना पड़ेगा, ये प्लस करके यहां पे इक्वल टू 0 लिख देना है बस, ठीक है, इस तरह का पार्ट रहेगा, ये पार्ट नहीं आएगा यहां पे, ये कट कर देना है, तो dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको ये प्रूफ करना था, यहां पे सिर्फ ये प्लस करके प्रूफ करना है। ये था स्टूडेंट्स थर्ड का थर्ड। अब नेक्स्ट थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x और y दिए हुए हैं, प्रूफ करना है, शो दैट है dy बाई dx इज माइनस रूट में 3y अपॉन 2x। सेम मेथड, पहले dx बाई dt, उसके बाद dy बाई dt, सेम मेथड से dx बाई dt जैसा लिया था वैसे ही मैं रिपीट कर दूं। अगर cos का 4 पावर है तो डेरिवेटिव आएगा 4 टाइम्स cos क्यूब t प्लस 3 और फिर cos t प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो cos t प्लस 3 का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन t प्लस 3 इंटू t प्लस 3 का डेरिवेटिव, और t प्लस 3 का 1 आता है, इसलिए ये आगे इसका टोटल आंसर माइनस 8 cos क्यूब t प्लस 3 sin t प्लस 3। बिल्कुल ऐसे ही y का डेरिवेटिव, सेम मेथड। अब dy बाई dx लिखा, dy बाई dx आएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, ठीक है, दोनों वैल्यू रख दी। इनमें क्या क्या कैंसिलेशन होगा, एक साइन इस डिनोमिनेटर की साइन t प्लस 3 के साथ कट हो जाएगा, एक cos यहां पे कट हो जाएगा, और इसे आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पे ये 2 आ जाएगा, और 4 से अगर डिवाइड किया तो यहां पे ये 3 आ जाएगा।
अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर भी आ गया, ये आ गया आपका dy बाई dx से इक्वेशन नंबर 1 का। बिल्कुल इसी तरह से अब RHS सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में वैल्यू रखी, y और x की वैल्यू रख दी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, ये भी सेम आ जाता है। इस तरह से फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से हम ये प्रूफ कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ये स्टूडेंट्स मैंने 1.4 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट करवाए, इसमें 8 पार्ट थे, तो रिमेनिंग पार्ट आपको एज अ होमवर्क दिए हुए स्टूडेंट्स। थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ और एट आपको होमवर्क दिए हुए, आप लोग ये कंप्लीट करोगे, और अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है तो नेक्स्ट मैं जो वीडियो दूंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसका हमारा एक क्वेश्चन अभी बाकी है, 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन हमारा इसमें बाकी रहेगा। आप लोगों को होमवर्क के लिए जो पार्ट दिया हुआ वो कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वीडियो यहां पे ही मैं क्लोज करने जा रहा हूं।